अभी जो शीला वाला दिखाया गया है ना, इस पे क्या लग रहा तुमको? नहीं, मेन तो बात ये थी कि उसमें पूरे में वो यही चीज उठा रही थी कि बस वो सेक्स को बढ़ावा देते थे और वो भगवान नहीं थे, साधारण इंसान थे, यही बातें तो कर रही थी, है ना। तो एक तरीके से देखा जाए वो अपने हिसाब से ठीक बात कर रही है, क्योंकि उसके यहाँ भगवान की जो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन होती है संत की, वो चमत्कारी संतों की होती है। उसने एक बात कही कि उनके दांत में दर्द होता था एक आम आदमी की तरह, जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते उनमें नहीं होना चाहिए था ऐसा। अरे भाई, आध्यात्म का मतलब ये है ही नहीं। हाँ, पश्चिम में जरूर इस बात का मतलब है कि जीसस जो थे वो पानी पे चलते थे और इस तरीके की बातें, है ना। तो वहां के हिसाब से वो ठीक है, उसका जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है वहां के हिसाब से वो ठीक बात कह रही, वो गलत नहीं कह रही। और रही बात ये कि जहां आज की तरफ बात उठ रही है कि ओशो जो थे वो सेक्स करते थे या नहीं करते थे, तो इसमें इतनी दिक्कत क्या है? अगर करते थे तो भी क्या प्रॉब्लम है? आखिर सबसे बड़ा क्वेश्चन इन तो सन्यासियों के ऊपर खड़ा होता है कि सन्यासी जो ये सोचते थे कि नहीं करते थे इसीलिए अच्छे हैं, तो ये बना रहे हैं दायरे। जबकि वो जो बात कह रही है कि जेलिसी थी वहां, वो उनके संग जो रहा करती थी विवेक, वो एकदम पत्नी की तरह ट्रीट करती थी बाकी औरतों को पास, ये सिंपल होता है, ये होता है, इसमें क्या झंझट है? ये सारी चीजें जो हैं वो समझ की दृष्टि हैं। मेरा मानना तो ये है कि बुद्धत्व कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आदमी असाधारण हो जाता हो। बुद्धत्व तो ऐसी चीज है जिसमें आदमी अति साधारण हो जाता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूँ। मुझे एक लड़का था शाहजहांपुर में, है ना, वो एक चीज कहा करता था, कहता था कि तुम मेरे लिए दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान भी हो और सबसे बड़े बेवकूफ भी तुम हो। वो कहता था अगर मैं तुम्हें देखता हूँ ज्यादा कोई सरल है तो वो भी तुम हो, और सबसे ज्यादा अगर कोई चालाक देखता हूँ तो वो भी तुम ही हो। तो वो तो एक तरीके से एक्सट्रीमिटी पे जाने वाली बात है। सबसे ज्यादा अभी ये देख के साइट पे उसमें डाल दिया फेसबुक पे मैंने, तो उस पर चिंतन खड़ा हो गया कि नहीं देखना चाहिए या ये वो गलत बात है। क्यों नहीं देखना चाहिए? आखिर कोई अगर हमको ये कह रहा है तो इससे हमारी अपनी तो परीक्षा होती, इसमें क्या दिक्कत है? हम एक बार फेसबुक पे चैटिंग कर रहे थे, तो मुझे वहां पे एक लड़के ने ऐसी चैट करते हुए कहा, कोई था पता नहीं, काफी पहले की बात है, फेसबुक नहीं तब आर्कुट था। तो आर्कुट पे चैटिंग करते हुए उसने मुझसे कहा कि आप ओशो सन्यासी हैं, आप ओशो लवर हैं। तो मैंने उससे कहा आप ठीक है, आप कहना क्या चाहते हैं वो बोलिए, हूं या नहीं वो बात की बात। तो उसे कह रहा कि मैं आपको अगर ओशो के बारे में कुछ बताऊंगा तो आपकी श्रद्धा हिल जाएगी। तो मैंने कहा भाई जल्दी बता, जो बात ऐसी श्रद्धा हिला दे, अगर 2 कौड़ी की है तो भाई जल्दी बता, मेरी हिल जाए, बहुत ही अच्छी बात है। उसने कहा कि ओशो ने अपना आश्रम जो है बनाने के लिए लड़कियों को सप्लाई किया, ऑफिसर्स के पास लड़कियां भेजी, जल्दी आश्रम की परमिशन हो सब मिल जाए लीगली प्रोसेस के लिए। तो मैंने कहा तो कहने के लो ये बात सुन के तुम्हारी श्रद्धा नहीं हिली? तो मैंने कहा इस बात से श्रद्धा नहीं हिली, बल्कि इस बात से तो और मजबूत हो गई। कहने लगा कैसे? मैंने कहा बात यार कितना प्यारा इंसान था जो हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लड़कियां भी सप्लाई कर लेता था। मुझे तो इसमें कोई फर्क नहीं है। उसकी बात से मेरे जीवन में कोई चीज आई और मेरे जीवन में अंतर आया, इतना पर्याप्त है। हम ये क्या देखेंगे कि वो क्या था क्या नहीं था। हम एक चक्की पे आटा पिसवाने जाते हैं, हम कभी चक्की वाले से नहीं पूछते तुम्हारे अपनी बीवी से संबंध अच्छे हैं कि नहीं। हम जिस डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने जाते कभी नहीं पूछते कि तुम अपने कुत्ते के साथ सही बिहेवियर करते हो कि नहीं करते हो। लेकिन संतों के पीछे तो हम ऐसे हाथ धो के पड़े हुए हैं कि पूछो मत ही। जबकि कबीर दास जी बड़ा स्पष्ट कह गए थे कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान की बात पूछने को कही थी, बाकी झंझट नहीं कहा था। लेकिन पता लगा कि वो हाथ पैर धो के लोग पीछे पड़ जाते हैं संतों के। जो बात पूछने आया, जो उसको जवाब दे रहे हैं उसके तरीके से दे रहे हैं, सबको अलग अलग तरीके से जवाब दिया जाता है, सीखने की अपनी अपनी शैली। मेरे देखे तो हाँ थे, ओशो चालाक थे। मैं खुद कहता हूं दुनिया का सबसे ज्यादा चालाक इंसान अगर कोई था तो ओशो था।
मैं खुद कहता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सरल जो इंसान था वो भी था। लेकिन बड़े मजे की बात यह है, उसको ये क्यों करना पड़ा कि सरलता के साथ इतनी बड़ी चालाकी क्यों दिखानी पड़ी, इस पे कोई देखता। अष्टावक्र की बात ले लो। अष्टावक्र जैसा आदमी टेढ़ा मेढ़ा, जिसकी कोई बात भी ना सुने, वो एक दरबार में पहुंचता है जनक के, वहां सब हंसने लगते हैं। वो कुछ जवाब दे देता है बढ़िया सा, तो उस जवाब को सुन के जो है वो अष्टावक्र के, तो वो जनक जो थे उनको अच्छा लगता है। जनक संवाद के लिए बात करते हैं, अष्टावक्र को लगता है मौका मिल गया, सारे अब जनक को लपेट लो। वो अपने तर्कों में जनक को फांसते हैं, और फांसते फांसते बात करते करते अंत में कह देते हैं जनक तो इनलाइटेड हो गया। वो चालाकी नहीं दिखती है कि जनक को इनलाइटेड बना के अष्टावक्र ने अपनी बातें जो थी पूरी दुनिया तक पहुंचवा दी। जनक इनलाइटेड हुए नहीं हुए इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे बात पूरी दुनिया तक पहुंची। कृष्ण ने, कमाल की बात यह है कि वो डिस्कशन जो गीता बनी, वो गीता का डिस्कशन महाभारत में ना हुआ होता तो आज किसी को पता भी ना होता। हम तो ये कहते हैं कि 120 करोड़ लोगों की लाशों पे गीता खड़ी है। ओशो को भी ये करना पड़ा। ओशो को अपनी बात इतने ऊंचे लेवल तक ले जाके कहने के लिए ये सब करना पड़ा। तो ये तो उनकी प्रतिभा जाहिर करती है, उस प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए। इसमें अपमान वाली क्या बात है? मुझे तो अच्छा लगता है कि ऐसी प्रतिभा होनी चाहिए। हाँ, जो सन्यासी इस प्रतिभा को झेल नहीं सकते उनके लिए निंदा की बात है। निंदा की बात तो उन सन्यासियों के लिए है जो ये प्रतिभा नहीं झेल सकते। तो प्रतिभा तो जो है वो झेल सकें। लेकिन कमाल के लोग हैं भाई, हमें तो बड़ा मजा आता। शीला से इतना घबराहट, शीला की जवानी देखने का